धीर्धैनम् श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमास। हिमगिरी नाम हिमालय जाना, हिल जाए जगत शक्ति भगवाना। संपूर्ण त्रिलोक और संपूर्ण जगत को हिलाने की शक्ति यदि किसी में है तो वह हिमालय में है। और हिमालय गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश का चुंबकत्व आकर्षण केंद्र है, हृदय है। तीनों जगत गुरुओं की आत्मा और हिमालय जान, पूरे त्रिलोक को हिला दे ऐसी शक्ति बलवान। मां का रूप स्वरूप है और परमात्मा जान, उसका अंश ये आत्मा और सभी हिमालय मान। त्रिलोक की सारी शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, संत, अदृश्य संत, बड़े बड़े ब्रह्मवेताओं का निवास चारों युगों में हिमालय पर्वत पर रहता है। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली सुगंध और आकर्षण शक्ति सारे संसार पर सुख और दुख, विपत्ति और सुख के समय अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है। और इसका नियंत्रण कक्ष शिव शक्ति के हाथ में रहता है, कैलाशपति के हाथ में रहता है। मारकंड्य स्तुति तब कीनी, मास बैसाख षष्टमी दीनी। सोमवार कलयुग प्रगटावा, संकट जगत भारत पे छावा। बड़ी बड़ी महामारियां और खेल रही है खेल, और भारत और जगत की प्रजा सब कष्ट रही है झेल। ऐसा उपाय बताओ प्रभु, सभी शांत हो जाए। महामारी और तूफान का नाम निशान मिट जाए। मारकंडे स्तुति करे प्रगटो भोलेनाथ, कैसे आए कैलाश पर और नहीं रास्ता जान। कैलाश पर आना तो असंभव है भगवान। मारकंडे कहते हैं कि भारत की असहाय प्रजा कैलाश पर्वत तक तो पहुंच नहीं सकती, और आपकी कृपा के बिना संसार की समस्या का समाधान हो नहीं सकता। बैसाख का महीना है, सोमवार का दिन है, इसलिए उस शक्ति का पता आप बताओ जहां तक हर मनुष्य पहुंच जाए, और न पहुंच पाए तो उसकी दुआ ही काम कर दे।
ऐसा स्थान भारत में आप बता दो नाथ, मारकंड्य मुनि पहुंच जाएंगे शिव शक्ति के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठे गगगम नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्न नाशो, महादेव सर्व विघ्न विनाशो, सर्व शक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी, भयहारिणी मंगलाकारिणी रुद्र रूपिणी, भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी, दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी, भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व शक्ति जगदम्बे, भीलपत्रो अभिषेको अगमागम ममम, यदा दृष्टि तयोमयो, सर्व विघ्न विनाशो। ओम नमः नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। सभी विघ्नों को समाप्त करने वाले, भारत में भक्ति का प्रकाश फैलाने वाले आद्य गुरु भगवान शंकर की मार्कंडेय आराधना करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, क्योंकि कलयुग में संकट की बेला छाई है, कोरोना महामारी आई है, और जिसने ये फैलाई है उसके भी समझ नहीं आई है। नीचे है कैलाश के वह दुर्जन दुर्गति देश, सारे जगत में फैल गए हैं कोरोना अवशेष। सारे संसार में कोरोना नाम का अवशेष फैलाने वाला कैलाश के नीचे है। सांप सटेटा जानिए और विष को रहा फूंकार, सारे जगत में मच रहा देखो हाहाकार। तब मारकंड्य बोले मुनिराई, कृपा करो शिव शंभु सहाई, ये कलयुग अति संकट जानो, कृपा भोलेनाथ की मानो। अब भगवान शंकर ने कहा कि आग लगे नहीं खुदे कुआं, और कैसे आग बुझाएं। राजस्थान में चलो मारकंड्य शक्ति वहां प्रगटाए, शिव शक्ति प्रगटे वहां और देव दुहाई जाए। कोरोना हट जाएगा, तूफान न तबाही मचाए। ये तूफान भी हट जाएगा तो क्या, और ये कोरोना भी पाताल में चला जाएगा। वो एक ही शक्ति है, ज्योतिर्लिंग वह है नहीं, पर शिव की शक्ति विशेष। रावण ने लंका में पूजी और देखो शंभु महेश। 4 चोमा महादेव हैं चोमाकोट के, और हाड़ौती में है कोथमपुर, जहां विभीषण मंदिर है उससे 5, 25, 12 कोस की दूरी पर और बैठे शक्ति महिष, उसे 4 चोमा कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मार्कंडेय। राजा रघु, जिनके वंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, उनकी कृपा से यह शक्ति भारत में रावण खुद लेकर के आया था। और यह शक्ति कलयुग में राजस्थान में चंबल तट के ऊपर 20 किलोमीटर के दायरे में व्यवस्थित नाम है जिसका 4 चोमा, और चौतरफ दुहाई चलती है, और दे दे अगर दुहाई कोई तो महामारी सब नशती है। 4 चोमा की दुहाई है, और बोले मारकंड्य मुनिराय, और सारे भारत और जगत की रक्षा करो यदुराय। हे भोलेनाथ, आपके कहने पर दुआई देते। क्या शक्ति है 4 चोमा, हमको भी कुछ बतला देना। जब मानवता पर संकट हो तो नाम गुंजार जगत में कर देना। चो का मतलब होता है चौतरफा, और मां का मतलब होता है महामारी। जब संसार में चौतरफा महामारी फैल जाए, चाहे वो प्रकृति से फैले, चाहे किसी विषाणु से फैले,
चाहे किसी अणु से फैले या किसी भी तरह फैले, उस विष को पीने के लिए एक ही शक्ति है, और वह शक्ति है चार चौमा महादेव, जो चंबल नगरी के तट पर है और 22 कोस की दूरी है, और विभीषण के मंदिर के सामने। और देखो दिव्य ये शक्ति है, रावण लेकर आया था और कावड़ में इसे लाए। आगे कावड़ में महादेव थे जो लंका पूजे जाए। लंका में जिस महादेव की पूजा रावण करता था, राजा रघु ने उस महादेव को ही भारत में राम के जन्म से पहले ही बुला लिया था। उन्हें पता था कि कलयुग में राम आएंगे नहीं, तो फिर भारत की रक्षा कैसे हो। तो पीछे रावण आतंकवादी था और भेजा दूत तन पाए, और राजा रघु कर रहे तपस्या इस जंगल के माय। राजा रघु उस समय कोथमपुर था उसका नाम, जिसका नाम केतून है, उसके पास 4 चोमा है, वहां पर तपस्या कर रहे थे। एक दूत वहां रावण ने भेजा, चौथ चुका होता है, और आतंकवादी राजा रावण और दूत दिया भिजवाए। करी तपस्या रघु ने और कहा कौन सम्राट, अरे नक्शा लेकर आइए तब हम भी चौथ चुकात। पहले लंका का नक्शा तो लाओ। तो माल्यवंत ने केड़ के पत्ते के ऊपर केसर से लंका का 4 कोट का नक्शा बना दिया। तब राजा रघु ने धनुष उठाया और एक बुरज को वहां गिराया। मारा तीर उस केड़ पर, लंका ध्वस्त हो जाए, और बोला दूत माल्यवंत से वापस जाओ ताय। यदि 12 घंटे के अंदर वह सोना भारत नहीं आए तो पूरी लंका ही नष्ट हो। बोले राजा रघु मुस्काए, पूरी लंका को ही नष्ट कर दूंगा। इतनी शक्ति थी राजा रघु में, जो इस समय हिमालय की तलहटी में तपस्या कर रहे हैं। घबरा गया रावण देखो, और लंका की बुर्ज वहां ध्वस्त हुई, और सोना कावड़ में भर लिया उसने, और आगे महादेव की शक्ति हुई। जो महादेव की शक्ति थी उसे उसने आगे रख लिया ताकि विजेता रहे, और पीछे वो कावड़ में सोना रख लिया और चला। तो महादेव ने कहा कि मैं चलने को तो तैयार हूं, लेकिन कावड़ यदि तेने रख दी कहीं तो वहीं मैं रह जाऊंगा, और लंका की शक्ति हट जाएगी और भारत में वहां पुजाऊंगा। रावण ने कहा ऐसा हो सकता नहीं, कैलाश उठा मैं सकता हूं, जितनी चाहे देर लगे, पर आपको धरती पे नहीं रख सकता हूं। आ गया चोमा कोट में, जहां तपस्या करे रघुराय, और बोला राजा रघु से कहां है चक्रवर्ती सम्राट। राजा रघु से में बाहर टहल रहे थे, इंतजार कर रहे थे रावण का। महाराज कुटिया में है, बैठो। नहीं, पहले आप सोना ले लो, उसके बाद मैं बैठूंगा। और क्या शक्ति है इस भारत की, उसको भी मैं यहां देखूंगा। लघु शंका आई मेरे, और क्या है नाम तुम्हार, इस कावड़ को थोड़ी देर पकड़ो राजकुमार। वो जानता ही नहीं था कि राजा रघु कौन है। राजा रघु ने ओमकार ध्वनि वहां प्रगटाई, और बोले रावण देत दुहाई, 1 मिनट तक नहीं आवे तो रख दूं कावड़ ताय। लघु शंका रावण लगी, और मिनट निकलते जाए, 60 मिनट निकले पूरे, और लघु शंका नहीं दूर। कावड़ राजा रघु ने रख दी, शक्ति मिली भरपूर। तो भगवान मार्कंडे ने कहा पिछला वाला कावड़ तो दक्षिणाखंड में रखा गया, मैसूर कर्नाटक आंध्र, जहां तो क्या तूफान वहां आया है, और रख दिया कावड़ रावण ने
सोना ही सोना पाया है। क्या करेगा तो क्या जब सोना लंका आए, तो तक तूफान नष्ट हो और छूस को नहीं पाए। जितनी असुर है शक्तियां सभी हुई निस्तेज, चक्रवर्ती तूफान को और बना दिया अवशेष। भगवान शंकर चार चोमा की शक्ति से अवशेष मात्र रह गया तोत के नाम का तूफान। बालन बाका होएगा, चिंता मत करो जान, ये धरती हिमगिरी की, ये है हिंदुस्तान, यहां शक्तियां हिमगिरी और चैतन्य सहाय। जब भारत पे संकट हो तो हाथों धनुष उठाए, तब से स्थापित ये मूरत और लंका कोट से मानो तुम, और देव दुहाई संकट हो तो संकट छू मंत्र जानो तुम। चार चोमा की दुहाई और दे दे भारत वर्ष, राजा प्रजा सब देंगे तो हो जाएगा हर्ष। कोराना नष्ट करो देवा, जय 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 शंभु महादेवा। चार चोम शक्ति प्रगटाई, पूजन करे वार कंड्य मुनिराई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि ततो धातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तौ। नमः शिव हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः नमः शिवाय, रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे गगम महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम। नमस्तुते नमः शिवाय। चार चोमा महाशक्ति शिव शक्ति, नमस्तुते नमामयम्। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दाभति झांति झनकती जमुना। शिव शक्ति शंभव प्रगटाए, चार चोम महेश आए। लंका देखो नस गई सारी, शक्ति भारत रही पधारी। धन्य धन्य भारत की भूमि, राजा रघु स्तुति कीनी। रामचंद्र पूजा जब कीनी, मंगल भारत में भर दीनी। कलयुग मार कंड प्रगटाए, शिव शक्ति पूजा तन पाए। घोर लगे जब संकट देत दुहाई, चार चोमा की दे रहे दुहाई। ये संत हिमालय संत गति और संत अदृश्य गति जान, वाणी भी आह्वान कर रही चार चोमा भगवान। चार चोमा की दुहाई है, कोराना नहीं आए, पाताल में भेजिए शिव शंभु हर्षाय। मारी रात कोराना को तो नष्ट गया पाताल, टल गए भारत भूमि के देखो सारे काल। चारों दिशा दसों दिशाओं में शक्ति चली भरपूर, शिव शक्ति का चक्र चल रहा और शक्ति है भरपूर। शक्ति भारत मिल गई, चार चोमा दुहाई जान। इस दुहाई को देने से संकट कटे, शिव भगवान सारे संकटों को शिव शक्ति काट देती है। ये चार चोमा मूर्ति संसार में सर्वत्र है। चाहे अणु युद्ध हो, चाहे परमाणु युद्ध हो, प्रकृति प्रकोप हो, चाहे फसलों में टिड्डियां आ जाए या सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए या ओलावृष्टि होने लगे या महामारियों का दौर हो, ऐसे संकट के समय में समस्त भारतवासियों को चार चोमा महादेव की दुहाई दे देना चाहिए। और गांवों में फैल रही महामारी, चार चोमा शक्ति हटा दे सारी। ये तो दुहाई बड़ी है और सबसे बड़ी दुहाई कलयुग में इसे प्रगटा रहे हैं मार्कंड्य मुनिराय। अब कोरोना नहीं चले, नहीं चलेगा काल, चार चोमा की शक्ति चलेगी देखो दिव्य विशाल। धन्य धन्य ये चोमा नगरी और हाड़ोती की अमृत गगरी। और विभीषण मंदिर देखो सर्वशक्ति के साथ, चारों दिशा में दे दी दुहाई मार्कंड्य मुनिनाथ। मार्कंड्य भगवान ने जब चार चोमा महादेव की दुहाई दी, हर हर हंस शंकर त्रिपुरारी, मार्कंड्य इच्छा पूर्ण तुम्हारी। कलयुग में भी कोरोना का टल गया देखो काल, और अब कोरोना महामारी को हम भेजेंगे पाताल। पातालन में जाएगी भारत रह नहीं पाए। भारत में शिव शक्ति प्रकट गई और सबकी जान बचाए। शिव शक्ति अजर अमर अविनाशी, हंसने लगे शंभु श्री काशी।
काशीपति विश्वगति देवा, ये त्रिशूल पे कर रहे सेवा। सिंगीनाद बजावे रे बाबा और घुंगर माल हिलावे रे बाबा। और देखो शेरा वाली सरशक्ति प्रगटाई, शिव शक्ति पूजा में आई। और नंदी आया प्रणामा, बैठ गए शिव शक्ति धामा। यह पावन परम रजवाड़ा, राजस्थान भूमि का प्यारा। ये तो चंबल तट पर जानो और कोथमपुर के थूण को मानो। उसके पास है 4 चोमा और दई दुहाई जाए। सारे संकट हट गए, तूफानों हट जाए। अदृश्य हिमालय की शक्ति और राजा रघु ने प्रगटाई है और प्रकट हो गए मारकंडे और 4 चोमा की दुहाई है। जब लगे दुहाई 4 चौम, संकट सारे हट जाते हैं। गांवों में नहीं फैले कोरोना और शिव शंभु इसे हटाते हैं। काला और ये फफूंद सब फंगस रोगों जान। अरे नहीं दवाई टीका नहीं हो तो 7 तुलसी पत्ते चान। 7 तुलसी के पत्ते तो हर गांव में होते हैं, उसे चबाओ, निगलना नहीं है, चबा चबा के खाइए तो रोग कोई नहीं आए। काला फंगस भी हटे और कोरोना हट जाए। इतनी सी ही जड़ी बूटी है, घर घर भारत जान। हर घर में तुलसी लगी और कर लो इसका पान। 7 पत्ते तोड़कर और दांतों में इसे चबाओ, कभी नहीं कोई रोग होएगा। कैसी महामारी आओ सबका ही भक्षण करे, तुलसी राम समान। और पारा इसमें होता है और पारा परमेश्वर मान। तू का मतलब तुला राशि होती है और तुला राशि में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसलिए ल में लक्ष्मण है और सी में सीता है। तो जब राम लक्ष्मण सीता के आप 7 पान उनके नाम लेकर के यदि चबा जाओगे तो आपका कौन सा समय घट जाएगा और महामारियों को ही भारत से 1.25 अरब आत्माओं की हटा दे। कि 4 चोमा की दुआई मार्कंडे भगवान ने कलयुग में दी। पहली बार किया कलयुग में इसका दिव्य प्रयोग। जो दर्शन करे 4 चोमा तो अजब गजब संजोग। ये बैसाख मास है, शिव शक्ति गति जान। 4 चोमा महाशक्ति है, पूरे त्रिलोक की मान। रावण ने जिसकी पूजा की तो सोचो कितना अणु होगा। काले रंग की मूर्ति और 4 मुंह दर्शाए। चतुरानन शिव शंभु है, पार्वती प्रगटाए। इतनी लंबी पार्वती कभी आपने देखी नहीं होगी। ऐसे है 4 चोमा जो चौतरफा महामारी कोई स्वाहा विष का घट पी जाते हैं तो कोरोना क्या चीज। अरे एक पक्की में खा गए और शंभो चोम नवीश। चोमा के आगे नहीं टिके और गिड़ रहा। तूफान भी भाग गया तो क्या और काला फंगस जाए। अब कोई काला फंगस भारत और कलयुग में नहीं आए। और कोरोना की शक्ति को निस्तेज कर दिया, फेंका त्रिशूल, खोली दिव्य दृष्टि, सर्व सृष्टि हर्षित सब सृष्टि। भगवान ने जब तीसरा नेत्र डाला तो कलयुग में आज सोमवार का दिन था, अमृत ही अमृत हो गया। सारी सृष्टि पर अमृत और प्राणवायु बरसने लगी। काल का तो नामो निशान नहीं रहा। ऐसी शक्तियां भारत में। धन्य है 4 चोमा महादेव, आपकी जय हो। आपने इस विपत्ति के समय भारत की रक्षा की। ऋषि मुनियों की वेदवाणी ध्वनि करे भवानी और मंगल रूप अखंड जानी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम, समस्त कष्ट विनेशर अखंड रूपम, परब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो, शिव शंकर त्रिलोचनम, चतुर्मुखारविंदम गोविंदम, सदानंद कंद शंकर नवेश्वरम। हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। ओम 4 चोमेश्वराय नमः। पूंगी फलम समर्प्याणवे नमः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम, मंत्र पूजा न जानू मैं। और मारकंडे की शक्ति वाणी को अजर अमर मानू मैं। दुहाई 4 चोमा की शिव की आज्ञा से भारत में लगाई
हे चार चोमा महादेव रक्षा करो भारत की, ये मारकंडे कह रहे हैं आपकी दुहाई है। लगी दुहाई चार चोमा की, चारों दिशा झकझोर, दसों दिशाओं में मचा चार चोमा का शोर। महामारी गायब हुई और गई पाताल, सारे जगत के टल गए महामारी के काल। तेज प्रकाश तेज ये पुंजा, प्रगट भये शिव अनुमम गुंजा। सर्व शक्ति गुंजायमान और शंभु गए हर्षाय, शिव के दर्शन कर लिए मारकंडे मुनि राय। ये प्रसंग चार चोमा का सुने दुहाई जोय, भारत की रक्षा करे वही चार चोमोय। चार चोमा भगवान मानवता की रक्षा करने के लिए है और इनके दर्शन से ये पारस का पत्थर है, मंगल हो जाता है। रावण की लंका सोने की इसी मूर्ति से होती थी, लेकिन मूर्ति भारत में और स्वर्ण चिड़िया भारत होती थी। उसके बाद भारत सोने की चिड़िया बन गया और कलयुग में कोरोना का काल आ गया, लेकिन इस कोरोना के काल को इस सोने की चिड़िया रूपी भगवान महादेव पारस रूपी चार चोमा ने हटा दिया है और अब ये हट के रहेगा। इसे हट किया तो हट नहीं चले शिव शक्ति के सामने पास, और शिव शक्ति जब हट करे तो कोरोना का नाश। इसलिए कोरोना का नाश करने के लिए पहली बार शिव शक्ति मारकंडे मुनि राय ने चार चोमा की दुआएं दे दी है, जो राजस्थान में चंबल नदी के किनारे कोथमपुर केथूण के साय में 12 कोस दूर में बैठे हुए हैं। पूरे त्रिलोक का मध्य केंद्र है और पूरे त्रिलोक में कहीं भी कोई संकट हो तो चार चोमा की दुआएं दे देनी चाहिए। इसलिए जो भी आत्माएं इस समय प्राण के अभाव में जी रही हो, प्राण वायु नहीं मिल रही हो, कोई संकट हो तो चार चोमाओं की दुआएं दे दे, उसकी संकट महादेव मिटा देंगे। बोलो जय शिव शक्ति, जय चार चोमा महादेव, जय श्री राम, जय मारकंडे भगवान की जय।